बिहार में जाति जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जाति जनगणना से किस जाति के लोग खुश हैं और किस जाति को नुकसान होगा? फैसला देने वाले जज किस जाति के थे? जो याचिका लेकर गए हैं कोर्ट में वो किस जाति के हैं? ये सब पता तो कीजिए। दिल्ली में प्रदर्शन कर रही महिला पहलवान किस जाति के हैं? किस जाति के वहां समर्थक हैं और किस जाति का आरोपी है? इन सब के पीछे इस देश में जाति सच्चाई है। सोचिए, जाट, गुर्जर, एक आज गुर्जर समाज के गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ है। ये वो सारे सवाल हैं। सोचिए, हैदराबाद में एक रेप के 2 या 3 आरोपी थे, उनको एनकाउंटर कर दिया था पुलिस ने। फूलों की बारिश हुई थी एनकाउंटर करने वालों पर। बाद में कहा गया, मीडिया ने फूलों की बारिश की, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सब की गिरफ्तारी हो जिन्होंने एनकाउंटर किया है। तो ये वो सारे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। बजरंग दल पर बहुत बहस चल रही है। सवाल है कि बजरंग दल जो खिलाड़ी बैठी हुई है वो भी हिंदू है, कट्टर जाट हिंदू, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा हिंदू से बड़ा कौन हिंदू होता है? सोचिए, मराठा आरक्षण मांग रहे थे, नहीं मिला। गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे, नहीं मिला। जाट आरक्षण मांग रहे थे, नहीं मिला। पटेल आरक्षण मांग रहे थे, नहीं मिला। लेकिन सवर्ण समाज को आरक्षण मिल गया, वो भी 10% आर्थिक आधार पर। तो ये सब कैसे होता है? जाति का सिस्टम कैसे काम करता है? भारत में आप अगर कुछ भी, कोई भी मामला है और जाति के आधार से नहीं देख रहे हैं तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं आपको वो सारी खबरें बताता हूं जो बहुत जरूरी है। सुन लो। दिल्ली पुलिस, अहीर, जाट, गुर्जर तीनों के सर फोड़े हैं आज तुमने, याद रखियो। दिल्ली के 3 छोर पर अहीर, जाट, गुर्जर ही टिके हैं। तीनों ने एक साथ लठ और ट्रैक्टर निकाल लिए तो सांस बंद हो जाएगी दिल्ली की, जरा होश में। अनिरुद्ध सिंह विद्रोही ने ये ट्वीट किया है। देखिए ये बच पाते हैं कि नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, लगातार एक एक खबर बताऊंगा क्या होता है जाति का कनेक्शन, आप माने ना मानिए। देखिए गीता फोगाट है, इनको भी पुलिस नहीं आने दे रही। सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर जाट गुर्जर समाज का इस्तेमाल हुआ और आज वो खेल से बाहर हैं। आज जब उन पर अन्याय हो रहा है तो सोचिए क्या होगा। यूपी में पहले दौर का नगर निगम का चुनाव हो रहा है। एक वानगी देखिए इस देश में भ्रष्टाचार किस कदर होता है। नगर निगम कर्मियों का अजब खेल। निर्वाचन कर्मियों के एक व्यक्ति के 48 बच्चे दिखाए गए हैं। ये वाराणसी का है। तो सोचिए कि इस देश में कितना ट्रांसपेरेंट चुनाव होता होगा। और ये हिम्मत सिंह गुर्जर ने ट्वीट किया है, जंतर मंतर दिल्ली पुलिस के हमले में अक्षय गुर्जर, राकेश यादव, फोगाट तीनों भाई घायल हुए हैं, जिसमें राकेश यादव के पैर में चोट लगी है, वजह से हालत गंभीर है। ये तमाचा है उन सभी के मुंह पर जो एक समाज से या एक प्रदेश से इसे जोड़कर समाज को बांटना चाहते हैं। तो खिलाड़ी अब इसको देश वाला प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। एक असली ट्वीट में पढ़ के सुना रहा हूँ। धीरे धीरे ही सही लोग जग रहे हैं, सवालों को समझ रहे हैं। ये सवाल बहुत ज़रूरी है जो जाति जनगणना को लेकर हुआ। वैसे तेजस्वी यादव ने कहा है कि देर सवेर आपको जाति जनगणना करना पड़ेगा। याचिकाकर्ता शर्मा तिवारी सिंह दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए जज शर्मा तिवारी सिंह दुबे चतुर्वेदी ने बिहार में हो रहे जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब पत्रकार सिंह तिवारी त्रिपाठी शर्मा अपने स्टूडियो में बैठकर टाइटल वाले के साथ डिबेट करके पिछड़े, दलितों, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को बिहार में हो जातीय जनगणना के नुकसान बताएंगे। तो सोचिए इस देश पर किनका कब्जा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कौन है? ये बजरंग दल के लोग हैं जिन्होंने जबलपुर में कांग्रेस के दफ्तर पर हमला कर दिया। लोग पूछ रहे हैं कि बजरंग दल क्या जाट हिंदू नहीं है? उनकी महिलाएं सड़कों पर उसका समर्थन नहीं किया। क्या दलित हिंदू नहीं होते हैं? उन पर अत्याचार होता है, बजरंग दल उसमें नहीं निकलती है। चलो यादवों पर हमले होते हैं, चलो जातीय जनगणना का विरोध हो गया, कम से कम 85% SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार का मामला, हिंदुओं का अधिकार का मामला है। इसका मतलब है कि बजरंग दल एक पार्टी विशेष, एक जाति विशेष का फायदा है। वैसे इसके निर्माता जो थे एक OBC कम्युनिटी के थे। अब सोचिए मणिपुर में किस तरह से बीजेपी की सरकार है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं मणिपुर में अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, यहाँ स्थिति ठीक नहीं है। बॉक्सर और पूर्व राज्यसभा सांसद मैरी कॉम ने राज्य में हुई हिंसा पर कहा वहाँ OBC और शेड्यूल ट्राइब के बीच घनघोर युद्ध करवाया जा रहा है। सब जगह मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता आगजनी की, कॉपीराइट होगा। मणिपुर में हालत खराब, चर्चों में आगजनी है, हर तरफ अफरा तफरी, सड़क पर गोलियां हैं। और सोचिए तो वहाँ के ट्राइबल लोगों के साथ बदसलूकी हो रही है और मैरी कॉम इस तरह से कह रही है। तो सरकार ने कहा है कि देखते ही गोली मार दी जाएगी जो उपद्रवी हैं। ट्राइबल कम्युनिटी की बड़ी बैठक हुई थी
ऑलरेडी वहाँ जो ओबीसी कम्युनिटी में है वो ट्राइबल में आना चाहते हैं। तो देश जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ लगातार प्रॉब्लम बढ़ रही है। जाति आधारित गणना पर केवल अंतरिम रोक लगी है, आगे की सुनवाई होगी, लेकिन फिर भी एक दो खास जाति के लोग में हर्षों का माहौल है। अभी तक ये लोग सच्चाई बाहर आने के डर से विरोध में थे, अब खुल के खेल रहे हैं। ये सब बहुत दिन नहीं चलेगा, ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है, सामाजिक न्याय होकर रहेगा। तो सोचिए कि वो कौन लोग हैं, इसलिए सब कुछ जाति के नज़र से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप सोचिए जाट गुर्जर, आज जाट अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में होते, उनके ब्यूरोक्रेट्स होते, चलिए उनके 2-4-5 गवर्नर ही होते, 2-4 मुख्यमंत्री ही होते, जैसे सतपाल मलिक हैं बोल रहे हैं ना, तो सोचिए कौन लोग एसपी डीएम हैं, कौन लोग सीएम पीएम हैं, पता तो कीजिए, तब पता चलेगा। इसलिए बाबा साहब ने डाइवर्सिटी का सिद्धांत दिया है। भारत की समस्या धर्म की समस्या नहीं है, भारत की समस्या जाति की समस्या है। मुझे और मेरे पति पवन सरोहा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बहुत दुखद है। ये बबीता फोगाट ने ट्वीट किया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अब आता हूँ इस खबर पर। यूपी में एक गैंगस्टर का इनकाउंटर हुआ है, नाम है अनिल दुजाना। उनका असली नाम नहीं जानना चाहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है ताकि उसको आपको पता चल जाएगा कि उनके अनिल दुजाना जो मेरठ में छिपा हुआ था, इस तरह से कर दिया है। इनका असली नाम जो है वो मैं बता रहा हूँ। अनिल दुजाना बादुलपुर के दुजाना गांव का रहने वाला था। दुजाना का नाम असली नाम अनिल नागर था। सोचिए ददुआ या अनिल दुजाना। अगर आप किसान जाति से हैं, SC ST OBC से हैं, तो आपको आनंद मोहन वाली सुविधा नहीं मिलेगी, आप बच नहीं पाएंगे। आप अतीक अहमद है, साहबुद्दीन है, तो आपका खेल हो जाएगा। इस देश में आप गैंगस्टर भी तभी सुरक्षित हैं, मैटर करता है कि आपकी जाति क्या है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप बच पाएंगे, इसकी कल्पना मत कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश के बहुसंख्यक आबादी को संवैधानिक तरीके से ही अपनी बात, हक अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि आपका सिस्टम में कोई नहीं है। दिल्ली पुलिस लगातार चारों तरफ बॉर्डर पर जो हरियाणा से जुड़े हैं वहाँ सख्ती कर रही है। देखिए किस तरह से सिंघू बॉर्डर पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये देखिए बीरपाल मलिक ने ट्वीट किया है किस तरह से देश भर में महिला खिलाड़ियों को सिंपैथी मिल रहा है। और ये तस्वीर देखिए बुवाना GT रोड पर हुई गिरफ्तारी, तो देश भर से सिंपैथी मिल रही है, सोशल मीडिया देखिए तो। लेकिन दिल्ली के आसपास NCR के लोग समर्थक आने वाले थे और उनका विरोध हो रहा है, पुलिस उनको नहीं आने दे रही है। ये अभिमन्यु कुहार ने वीडियो शेयर किया, ये वीडियो देख सकते हैं। तो महिला खिलाड़ियों को सिंपैथी मिल रहा है, लेकिन इस देश में हर चीज़ को आप 2-4 बार जब जाति के एंगल से देखेंगे, जिस जाट समाज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल गुर्जर, जाट, पटेल, मराठाओं का किया जाता है हिंदू के नाम पर, उनका जब संवैधानिक हक नहीं मिल पाता है तो सोचिए, जाटों को आरक्षण नहीं मिला, पटेलों को नहीं मिला, गुर्जरों को नहीं मिला, मराठाओं को नहीं मिला, अब तो न्याय नहीं हो रहा है। सोचिए इसी तरह के हालात हमेशा से इस देश में दलित समाज, ट्राइबल समाज, OBC की जातियों के साथ होता रहा है। अन्याय भी, जुर्म भी और न्याय भी नहीं मिलता रहा है, क्योंकि CM हो या PM हो, चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, जब तक हर जाति के लोग सिस्टम में नहीं रहेंगे तो ये चलता रहेगा। ब्रजभूषण सिंह शरण के खिलाफ आगे ही धरने पर बैठ गए राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता। सोचिए, ये आप कल्पना कीजिए, जाट समाज अपने आप को इतना मजबूत कम्युनिटी है, कोई नो डाउट है, किसान भी हैं, सेना में भी हैं, मेडल भी लाते हैं, उसके बाद भी ये हालत है कि उनकी बच्चियां सड़कों पर हैं और उनको न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। देर सवेर ये जातियों का बैरियर टूटेगा और जो पीड़ित समाज है 90-95% इस देश का, जिसके साथ बारी बारी से होता है। सोचिए, इस देश में सिखों का भी नरसंहार हुआ है, इस देश में मारने वाला एक ही है, मरवाने वाला। और कभी धर्म के नाम पर तो इस देश में मुसलमानों का भी नरसंहार हो जाता है, सिखों का भी नरसंहार हुआ है। तो सोचिए कौन है जो सब परपंच रचता है, उसी को हम लोग जातिवादी कहते हैं। तो बारी बारी से सबकी बारी आती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस देश में, इसलिए सौरभ ने लिखा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है उस देश में हिंदू पहलवानों के साथ कुछ गलत हो सकता है, जहाँ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, करनी सेना, श्री राम सेना जैसे 10 संगठन और सेनाएं हैं। पता नहीं ये सब लोग कहाँ हैं। ये लोग तो दिन रात हिंदुओं के लिए काम करते हैं, शायद इन तक खबर नहीं पहुंची होगी। शरद पवार ने भी अब समर्थन कर दिया है, तो धीरे धीरे किसान जातियाँ यूनाइट हो रही हैं। और बिहार में जाति जनगणना को लेकर जाति विशेष के लोगों में खुशी है, जिनकी संख्या बहुत कम है। और मणिपुर की खबर को लेकर भी ट्वीट कर रहे हैं। आदेश रावल ने एक ट्वीट किया जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया पर आज बार थोड़ा सा समय निकालकर मणिपुर की तरफ भी देख लो।
मणिपुर जल रहा है, 16 से 18 जिलों में कर्फ्यू लगा, इंटरनेट सेवा बंद है। हम आगजनी की तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और ये देखिए, तो लगातार बॉर्डरों पर गिरफ्तारी हो रही है। और पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर लगाई रोक, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सुनवाई के आदेश। तो खिलाड़ियों के साथ उसके बाद रात में वो तमाम खिलाड़ी, देखिए ये निधि रतन ने अपने ट्विटर पर वीडियो तस्वीरें डाली हैं। रात में लोग पहुंचे थे, इमरान प्रतापगढ़ ही पहुंचे थे। कल रात में साक्षी जोशी को डिटेन किया गया था। उसके बाद आपको बता दें कि हुड्डा को डिटेन किया गया था। तो बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया और तमाम खबरें सोशल मीडिया पर रात भर जलती रही। और वहीं सोचिए, ये हैं रजत शर्मा और जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो आमने सामने हैं। किस तरह से वो बीजेपी के एमपी भी हैं, पूर्व क्रिकेटर भी हैं। और वो रजत शर्मा को उन्होंने कहा था कि ये आदमी भगोड़ा है और गौतम गंभीर ने, और ये आपकी अदालत चलाता है। उसके बाद रजत शर्मा ने जवाब दिया उनको। और तो दोनों लोगों में खींचातानी चल रही है। दोनों लोग कह रहे हैं, आम लोग, कि दोनों जो है वो बीजेपी का प्रवक्ता है, उनको आपस में लड़ने दीजिए। और दिलीप मंडल ने एक बड़ी खबर निकाली है, चूँकि अमेरिका में जातिवाद के खिलाफ अब कानून बन रहा है। न्यू जर्सी में यहाँ के जो अपर कास्ट हिंदू हैं वो वहाँ मंदिर बनवा रहे थे। मंदिर बनाने वाले SC ST OBC के लोग थे, उनका शोषण हो रहा था, पैसे नहीं मिल रहे थे। और अब उस मामले में पूरी जांच चल रही है, क्योंकि वहाँ जातिवाद के खिलाफ कानून बन गया। तो सोचिए, हम लोग बोलेंगे भी तो हम लोग को जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस देश में जब तक सोशल मीडिया SC ST OBC माइनॉरिटी किसान जातियों के लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जज ब्यूरोक्रेट्स नहीं बनेंगे, तब तक ये सब चलता रहेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया ने वो इम्पैक्ट पैदा कर लिया है, वो ताकत पैदा कर ली है, वो दम पैदा कर लिया है, जिसकी वजह से अब इस खबर के लोग मोहताज नहीं रह गए हैं। और टीवी अखबार के बगैर भी खबरें चलती हैं। एक आफरीन फातिमा है, वो अफ़गानिस्तान को आइडियल मानती हैं। क्या उनको अफ़गानिस्तान जैसी सत्ता चाहिए भारत में? ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वायरल है, जिसमें वो भगवान गणेश की मूर्ति को कह रहे कि हटाओ, हमें पहले सामने से देखने दो। तो सोचिए, 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेगी कि कौन लोग जाति जनगणना के खिलाफ है। इस देश में लगातार, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में हिंदू एकजुटता की बात तभी कही जाती है जब अपर कास्ट हिंदू को वोट लेना हो, सत्ता में जाना हो। इस देश में हिंदू एकजुटता की बात तभी कही जाती है जब इस देश में आपको मुसलमानों से दंगे करवाना हो या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ दंगे करवाना हो, चाहे सिखों का नरसंहार हो, चाहे मुसलमानों का नरसंहार हो, चाहे क्रिश्चियनों पर हमला हो, तभी आपको हिंदू एकजुट की बात कही जाएगी। लेकिन जैसी अधिकार की बात होगी, आप सबको जातियों में तोड़ दिया जाता है। कभी जाटों पर हमला हुआ, बैंसला साहब मर गए, नहीं हैं अब, वो शहीद हो गए, नहीं मिला आरक्षण। हार्दिक पटेल को मजबूरी में पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी, पटेलों की हत्या हुई, उनको भी आरक्षण नहीं मिला। जाट समाज ने आरक्षण मांगा, उनको नहीं मिला। मराठाओं ने मांगा, उनको नहीं मिला। तो इस देश में आज भी 90-95% लोग दोयम दर्जे के नागरिक हैं, क्योंकि वो लोग धर्म की वजह से संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। धर्म आपका निजी मसला है। संवैधानिक अधिकार SC ST OBC और किसान जातियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उसको मानना पड़ेगा। जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, चाहे वो चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, CM हो या PM हो, MP हो, MLA हो, तमाम बड़े पदों पर जब तक हर जाति, हर समाज के लोग नहीं होंगे, तब तक न्याय मिलना बहुत मुश्किल रहेगा। इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है कि पता तो चले कि कौन चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, कौन CM PM SP DM बना हुआ है और किन जाति के लोग खेल से बाहर हैं। कभी दलित तो हमेशा मारे पीटे जाते रहे हैं। इसलिए मैं इस देश के लोगों से अपील करता हूं कि आप धार्मिक संप्रदायवाद, जातीय हिंसा या लैंगिक भेदभाव में न पड़ें। आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि कल आप उसकी चपेट में खुद आएंगे। सोचिए, आज सड़कों पर गुर्जर जाट समाज है, खड़ा है। गुर्जर समाज, आप जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसान जाति से हैं, आपका एनकाउंटर होगा, आपके घर बुलडोजर चलेगा, आप अल्पसंख्यक है तो। लेकिन अगर आप जाति विशेष के आरोपी भी हैं, दोषी भी हैं, तो छोड़ दिए जाएंगे। जगन्नाथ मिश्रा हमारे सामने एग्जाम्पल है, बिहार में उनको छोड़ दिया गया। ऐसे हजारों केस हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत एक जाति प्रधान देश है। कुछ लोगों को घमंड था, कुछ लोगों को मुगालता था कि कृषि प्रधान देश है।
आज किसान पिछले 3-4 सालों से संघर्षरत हैं। दलित समाज संघर्षरत है, आदिवासी संघर्षरत है, पिछड़े संघर्षरत है। ये देश, जब तक इस देश का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होगा, सबको संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक ये मुल्क और मजबूत और बेहतर मुल्क नहीं बनेगा। और इसके लिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। पता तो चले कि सारा मलाईदार पद पर कौन है और लाचार विवश कौन है, देश को बना कौन रहा है और खा कौन रहा है, कौन मजदूर रह गया है, कौन किसान रह गया है और कौन एसपी, डीएम, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पदों पर बैठा हुआ है। मेरिट की बात मत कीजिएगा। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, बीजेपी आई है, ये मिथक भी टूट रहा है और सबको बारी बारी से लग रहा है कि हम हिंदू सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमारा वोट लेना है या सांप्रदायिक दंगे में हमारा इस्तेमाल करना है, कभी सिखों के खिलाफ, कभी ईसाइयों के खिलाफ, कभी मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन जब न्याय अपने पर आती है तो आपके साथ तब जाति समझ में आ जाती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।